राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर माघ मास के महात्म्य के 20वें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले 19वें दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। उन सभी वीडियो की कथा को सुनकर आप माघ मास के पवित्र महीने के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हो। 20वें दिन की कथा के रूप में हम 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें देखेंगे कि तीर्थ क्षेत्र में स्नान से किस लाभ की प्राप्ति होती है। माघ मास की कथा के 20वें दिन लोमेश ऋषि का पुण्य तीर्थों में स्नान का वर्णन सुनेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 19वें अध्याय में हमने बटुक और गंधर्व कन्याओं के श्राप का वृतांत सुना। गंधर्व कन्या व बटुक एक दूसरे को जब पिशाच और पिशाचनी का श्राप दे देते हैं तो वह उसी सरोवर के किनारे कई वर्षों तक भूख प्यास से व्याकुल श्राप के कारण घूमते रहते हैं। एक दिन लोमेश ऋषि उसी सरोवर में वैशाख के महीने में स्नान करने आते हैं और वहीं पर वेद निधि ब्राह्मण भी आते हैं और वे हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पिशाच और पिशाचनियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तब लोमेश ऋषि बोले, मेरे प्रसाद से शीघ्र ही इनकी स्मृति वापस आ जाएगी और इनका शाप विलीन हो जाएगा। तब वेद निधि ब्राह्मण बोले, हे महर्षि, उस धर्म को कहिए जिससे ये बालक शाप की प्रबल अग्नि के दुख से मुक्त हो जाएं। तब लोमेश ऋषि बोले, ये लोग मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करेंगे तो माघ मास के स्नान करने से मास के अंत तक ये शाप से मुक्त हो जाएंगे। अन्य तरीके से इनका उद्धार होना मुश्किल है। हे ब्राह्मण, मुझे यह पूर्ण विश्वास है, तीर्थ में माघ स्नान करने से निश्चय ही इन लोगों के पिछले जन्म तथा वर्तमान में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनिवर लोग जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं देख पाते, उनका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान ही बतलाते हैं। पुण्य तीर्थों में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत के सभी तीर्थ पापों का विनाश करने वाले हैं। अच्छोत सरोवर में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। बद्रिकाश्रम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी में स्नान करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। पाप दुख दूर होकर रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। यमुना में माघ मास में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होकर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सरस्वती नदी में स्नान करने से सब पाप नष्ट होकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हे द्विजवर, विशाला नदी में माघ मास में स्नान करने से परम फल प्रदान करने वाला पाप रूपी ईंधन को दावा नल अग्नि के समान भस्म करने वाला होता है। गर्भवास के पाप को नष्ट करने वाला गंगा जी में माघ मास में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वहीं सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, योसड़ी, कृष्णा, वेणी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि एवं समुद्र में गिरने वाली अन्य नदियों में माघ मास में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग को जाते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होती है। पुष्कर में माघ मास में स्नान करने से ब्रह्मा का सानिध्य प्राप्त होता है तथा कुरुक्षेत्र में माघ मास में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि की प्राप्ति होती है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्र गण की प्राप्ति होती है। हे विप्रवर, प्रबोधक में माघ मास में स्नान करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। देव की नदी में स्नान करने से मनुष्य देव शरीर को प्राप्त होता है।
हे ब्राह्मण, गोमती में स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। हेमकूट, महाकाल, ओम ओकारेश्वर, अमरकंटक, नीलकंठ और अबुर्द में माघ स्नान करने से रुद्र लोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, मकर के संक्रांत में सूर्य में मनुष्य चाहे जिस नदी में स्नान करे उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। हे द्विजवर, प्रयाग में माघ स्नान बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ पर स्नान कर लोग गर्भ की यातना नहीं भोगते, अर्थात पुनः जन्म की प्राप्ति नहीं होती और वे विष्णु भगवान के पास रहते हैं। राजसु यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर माघ स्नान का पुण्य फल होता है। अब संपूर्ण पापों को सहज ही नष्ट करने वाला उस प्रयागराज स्नान को क्यों न किया जाए। इसके साथ ही माघ मास के 20वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।